अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है, डेट इज़ अबाउट वैक्सीन्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम वैक्सीन का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी डेफिनेशन, बैकग्राउंड और हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। तो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन जो है वो बेसिकली एक ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन है, ऐसा जो है वो सस्पेंशन है जिसके अंदर बेसिकली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही मौजूद होते हैं और जिसको इंसर्ट करवाने के बाद यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद वही जो वीक या फिर किल हुए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि वैक्सीन जो है वो सिंपल सा एक ऐसा सल्यूशन होता है, एक इस तरह का सस्पेंशन होता है जिसको लगाने के बाद इंसान जो है वो कुछ ख़ास किस्म की डिज़ीज़ से वैक्सीनेट हो जाता है, इम्यून हो जाता है, उससे उसकी बचत हो जाती है। अब ये जो वैक्सीन होती है ये असल में प्रिपेयर किस तरह से होती है या फिर इसको जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सब कुछ हम जो है वो आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कम्स द डेफिनेशन। So vaccine is a suspension of living or killed pathogenic microorganism। देखें, सबसे पहली बात हमें क्लियर करनी होगी कि जो हम वैक्सीन तैयार करते हैं ना, ये असल में वही वाले जरासीम होते हैं, वही पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम जो है ना वो बात कर लेते हैं कोविड-19 की। जैसे कोविड आया तो हमने जो है उसकी वैक्सीन्स वगैरह लगवाई। तो अब किसी भी चीज़ की जो वैक्सीन होती है वो असल में वही वाले जर्म्स होते हैं। लेट्स से कि कोविड जर्म्स ही थे वो वाले, बस ये कि फ़र्क ये है कि हमने उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। लेबॉर्ट्री के अंदर हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मैनिपुलेशन की और उनको इस कदर वीक कर दिया कि अब वो पैथोजेनिक से नॉन पैथोजेनिक बन गए हैं। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, पैथोजेनिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर डिजीज़ नहीं काज कर सकते, यानी कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं होता, वो कोई बहुत हार्श डिजीज़ नहीं काज कर सकते। तो जब हम वैक्सीन फॉर्मेशन करते हैं तो सिंपली हमें वही वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं, वही वाले जर्म्स चाहिए होते हैं जिसकी हम वैक्सीन बना रहे हैं। फिर हम लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, या तो उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। और मैनिपुलेशन के बाद वो जो भी पैथोजेनिक होती है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब भी वो जो है ना रेसिपिएंट को यानी कि उस होस्ट को लगाया जाता है तो वो उस खास किस्म की बीमारी से बच जाता है। होप सो आपको डेफिनेशन की समझ आई होगी। इसमें सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट इतना सा है कि वैक्सीन एक ऐसा सस्पेंशन है जिसमें वीक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन पैथोजेनिक में, जिसके बाद जब इसे हम होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो ये इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद जी नीचे हमारे पास यहाँ पर ये कुछ जो है ना इसकी हिस्ट्री आ जाती है कि वैक्सीन कैसे बनी। सबसे पहले वैक्सीन जो है ना वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी और सबसे पहले जो है वो इसने काऊ पॉक्स के लिए बनाई थी। ठीक है, काऊ पॉक्स एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जो कि काऊ को ही अटैक करती है। तो फिर इसने जो है ना वो एक लफ्ज़ यूज़ किया था, डेट इज़ वैक्सा, और वैक्सा का मतलब जो है ना वो काऊ होता है। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम जो है वो वैक्सा से रखा गया है। और वैक्सा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जो है ना ये वैक्सीन बनी थी काऊ पॉक्स के लिए, तो वहाँ से जो है ना इसका नाम वैक्सीन वैक्सा रख दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमने इसको वैक्सीन बना लिया। तो जी सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन इज़ प्रिपेयर्ड विच इज़ यूज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है, ताकि कोई भी खास किस्म की डिजीज़ है तो उससे हम प्रोटेक्ट हो सके, हमारी बॉडी को उसमें से इम्यूनिटी मिल सके और हमारी बॉडी उस डिज़ीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। सेकंड ये है कि ये जो टर्म है वैक्सीन, ये एडवर्ड जेनर ने ड्राइव करवाया था और वो जो वर्ड है वो था वैक्सा, क्योंकि काऊ पॉक्स के लिए इसको जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विच वैन एडमिनिस्ट्रेटेड टू ह्यूमन्स प्रोवाइडेड दैम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, द वर्क विच लोविस पेस्चर एंड अदर्स कैरिड ऑन। अब ये ना बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ये इसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले जो है ना वो एडवर्ड जेनर ने
जो है ना ये वाला वैक्सीनेशन बनाने का अमल जो है ना ये स्टार्ट किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एक काउ पॉक्स उस टाइम पे जो है ना वो डिज़ीज़ थी जो एनिमल्स के अंदर फैली हुई थी। तो स्पेसिफिकली क्योंकि इसके नेम में काउ है तो ये काउस को ही इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाई उसका नाम उसने जो है ना वो वैक्सा रख दिया। उसके बाद जो है ना कुछ वक्त गुजरा और उसी तरह का जो वायरस है वो एक लड़के के अंदर जो है एक छोटे बच्चे के अंदर दिखने को मिला। ठीक है, और उसे जो है ना हमने स्मॉल पॉक्स का नाम दे दिया। वो जो लड़का था जिसे सबसे पहले जो है ये डिजीज़ हुई जिसे हमने स्मॉल पॉक्स कहा, उसकी बॉडी के ऊपर भी हमने जो है ना बिल्कुल ऐसे लेयंस देखे, जैसे छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, रैशेज़ हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद जो है वो एडवर्ड जेनर ने उसी के अंदर कुछ जो है ना वो मैनिपुलेशन की और वही वाली वैक्सीन जो है वो उस लड़के को लगाई जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया था। फिर बाद में ये नोटिस किया गया कि उस लड़के ने उस चीज़ से रिकवर कर लिया। मतलब ये कि वो एक दिन के लिए बीमार हुआ, वैक्सीन लगाने के बाद उसे फ़ीवर हो गया और सेकंड डे जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि वो उस चीज़ से रिकवर कर गया। तो फिर बाद में जो है ना वो लेविस पैस्चर एक और साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनका भी बहुत अहम किरदार है। पैस्चराइजेशन का जो अमल है वो लेविस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, जो कि हम फर्मेंटेशन में और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन पे बहुत सारा काम किया और यहाँ तक कि इसमें मॉडर्नाइजेशन जो है वो आती चली गई। नेक्स्ट लिखा है कि जो वैक्सीन्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियोलाइजेशन ऑरिजिनेटिंग इन चाइना इन विच अ पर्सन इज़ डेलिबरेटली इन्फेक्टेड विद अ वीक फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से डिराइव हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो ये एनिमल्स में फैली थी। ठीक है ना, एनिमल्स की वैक्सीन बनाई गई थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक लड़के को, एक पर्सन को जो है ये चीज़ इफ़ेक्ट की, तो फिर उसके बाद हमने उसका नाम स्मॉल पॉक्स रख दिया और फिर उसकी भी वैक्सीनेशंस बना दी गई। Jenner realized that milkmaids who had contact with cowpox did not get smallpox. अब इसके अलावा जो जेनर था, एडवर्ड जेनर, जब उसने ये सारी जो है वो अपनी रिसर्च का काम किया और वैक्सीन्स वगैरह जो है वो उसने डिस्कवर की, बनाई, उसने इन्वेंट की, तो उससे ये चीज़ जो है ना वो मालूम हुई कि जो मिल्क मेड हैं, जो कि हर टाइम जो है वो गाय के साथ होते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनको जो है ना वो कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज रेफर टू एज वैक्सीनेशन। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, जो लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो मिल्क मेड हैं, यानी कि काऊ के साथ इन कांटेक्ट हैं और वहाँ पर उनके साथ काम कर रहे हैं, तो काऊ पॉक्स जो है ना उसके जो जर्म्स हैं वो थोड़े मिल्ड हैं, यानी कि इतने सवेयर नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीनेशन है उसका मतलब है कि जर्म्स को हम थोड़ा सा ना वीक कर देते हैं और फिर उसको बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी मौजूद है कि जो वीक जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर लेती है। जैसे कि हमने पहला चैप्टर जो है वो इम्यूनोलॉजी वाला किया, तो उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस की कि जो जर्म्स वीक होते हैं या फिर जो बहुत नॉर्मल से हैं, माइल्ड से हैं, हमारी बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होती है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसके अगेंस्ट फाइट करके उनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अब जो काउ पॉक्स है, क्योंकि वो एनिमल्स में है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जो है ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पीशी तक ही रहते हैं, यानी कि एनिमल्स तक ही रहेंगे, वो जो है वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, या फिर जो है अगर वो ह्यूमंस वाली स्पीशी को हो रही हैं तो वो एनिमल्स में नहीं फैल सकती। तो अब वो लोग जो ऑलरेडी जो है वो मिल्क मेड हैं, ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर काउज होती हैं और वो उनके साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो काउ पॉक्स के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन लोगों की बॉडी में, उनके हाथ पे कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के साथ लगे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो उनकी बॉडी में भी चले गए होंगे। तो बॉडी ने क्या किया, उस काउ पॉक्स के जो जर्म्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली, यहाँ तक कि उनकी जो बॉडी है वो उससे इम्यून हो गई। तो यही वजह है कि काउ पॉक्स जो है वो, क्योंकि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, उनको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो है ना वो वाली जो डिज़ीज़ है उससे लोगों को इम्यूनिटी मिल गई, मिल्क मेड्स को। अब जो है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो स्मॉल पॉक्स उनको नहीं होगी क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही उन जर्म्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी मौजूद है। तो होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। देन वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन एक सादा सा जो अमल है जिसमें हम वैक्सीन्स बनाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और जो है ना लोगों को प्रोटेक्ट करने की हम जो है वो कोशिश करते हैं।
Then Hastings' vaccination was much safer. Smallpox inoculation fell into disuse and was eventually banned in English in 1848. बाद में जो है ना, ये जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन वगैरह बनाई गई, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया। द रीज़न इज़ कि इसका जो है ना वो मिस यूज़ होने लग गया था इंग्लैंड के अंदर, और बाद में जो है ना फिर इसकी जो यूजेज है उसको बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि अब इसे कोई भी यूज़ नहीं करेगा। वैक्सीन्स कैन बी प्रोफाइलेटिक। अब देखें यहाँ पे वैक्सीन्स की जो है ना वो टाइप्स आ गई हैं। एक वैक्सीन होती है प्रोफाइलेटिक और एक वैक्सीन जो है वो होती है थेराप्यूटिक। सबसे पहले इसका नॉर्मल डिफरेंस समझ लें। जो प्रोफाइलेटिक है ये वो वैक्सीन्स होती हैं जो कि डिजीज़ काज होने से पहले करवाई जाती हैं। लेट्स से कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको अभी तक डिजीज़ हुई ही नहीं, उसे कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस उसको खदशा है इस बात का कि अगर ये वायरल डिज़ीज़ है तो मैं जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवा लूँ, तो उसे हम कहते हैं प्रोफाइलेटिक। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड-19 आया और कोविड-19 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वैक्सीनेशन करवा ली। मतलब ये कि अभी उन्हें ना ही इन्फेक्शन हुआ है और ना ही उन्हें वो डिज़ीज़ हुई है, उन्होंने डिज़ीज़ होने से पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जाकर उस चीज़ की वैक्सीन लगवा ली, तो उसे कहते हैं प्रोफाइलेटिक। फिर होता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक ये है कि जी उस जो भी पर्सन है उसको वो डिज़ीज़ अटैक कर चुकी है, उसे जो है ना वो वाले जर्म्स उसकी बॉडी पे अटैक कर गए हैं, अब उसे वो इन्फेक्शन हुआ है, वो डिज़ीज़ हो गई है, अब वो बीमार है। उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट करवाता है, तब उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक। इट मीन्स कि प्रोफाइलेटिक जो है वो बीमारी से पहले वाली वैक्सीनेशन है और थेराप्यूटिक जो है वो बीमार हो जाने के बाद, वो डिज़ीज़ लग जाने के बाद वाली वैक्सीनेशन है। ठीक। प्रोफाइलेटिक का जो है वो मकसद क्या होता है, वो यही होता है कि हम जो है ना वो एम्लियोरेट या फिर जो भी हमारे पास वो ख़तरनाक किस्म के हमें इन्फेक्शन हो रहे हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, हमें खदशा है इस चीज़ का कि आइंदा फ्यूचर में हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम पहले ही प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। या फिर हम थेराप्यूटिक करवाते हैं कि हम एक चीज़ से ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुके हैं, अब हम जाकर उस चीज़ से बचने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो है वैक्सीनेशन करवाते हैं। लास्ट पे बता रहे हैं कि वैक्सीन्स जो हैं वो डेड भी हो सकती हैं, इनएक्टिवेटेड भी हो सकती हैं, या फिर प्योरीफाइड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैक्सीन फॉर्मेशन होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी टाइप्स के अंदर से ही ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि जो वैक्सीन होती है वो जब हम बना रहे होते हैं, वैक्सीन फॉर्मेशन होती है, तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हम पैथोजेंस को किल कर देते हैं, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें वो लिविंग ही होते हैं, बस उनको थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको लेबॉर्ट्री में जाके उनकी मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक है, और फिर बाद में जो है ना उससे वैक्सीन रेडी करके बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक था ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें डेफिनेशन है, देन उसके बाद हमारे पास जो है ना वो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, वैक्सीन्स की दो टाइप, प्रोफाइलेटिक है एंड देन थेराप्यूटिक। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।